दोस्तों, पश्चिम बंगाल के परिणाम आने के बाद, नतीजे आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का पूरा समर्थन दिया है। जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं, उन आरोपों के साथ राहुल गांधी जी ने भी हामी भर दी है कि बिल्कुल जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो 100% सच कह रही हैं। और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि कम से कम 100 सीटें चोरी की गई हैं। दोस्तों, इसी बीच देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। मैं बताऊंगा कि क्या कुछ कहा है, जिसके बाद काफी लोगों ने सराहना करना शुरू कर दिया है। काफी लोगों ने जो स्टेटस लगाना शुरू कर दिया है कि यकीनन कपिल सिब्बल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरे तरफ दोस्तों, प्रशांत भूषण जी, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है आप सभी के सामने में रखूंगा दोस्तों। यानी देश के दो बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, माने जाने वकील, पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले कपिल सिब्बल जी क्या कह रहे हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल टीएमसी वाज डिफीटेड नॉट बाय द बीजेपी बट बाय इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस CAPF and by the disfranchisement of 2.5 million voters. This election was stolen, not won. We must stand by Mamta. यानी कि कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भाजपा ने नहीं हराया, बल्कि चुनाव आयोग, केंद्रीय बल और 25 लाख मतदाताओं के अधिकारों के वंचित होने के बाद हराया गया है। यानी इन्होंने हराया है, बीजेपी ने नहीं हराया है। यह चुनाव जीता नहीं गया बल्कि छीना गया है। हमें ममता बनर्जी के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर हम साथ खड़े हैं। यह बात देश के माने जाने वकील, देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, सांसद भी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं दोस्तों। और मैं मानता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि आप सभी को यह बातें कोई बड़ी नहीं लग रही होंगी कि अगर इन्होंने इतना कह दिया तो क्या कह दिया। लेकिन इससे पहले भी, अभी जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मसला गया हुआ था, तो उस दौरान भी, यानी कि जो चुनाव आयोग ने नए नियमावली बदले, नए नियम लेकर के आए, जिसमें कहा गया कि जो काउंटिंग हॉल है वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर सिर्फ सेंट्रल कर्मचारियों को रखा जाएगा, राज्य के कर्मचारियों को मतलब उसमें कोई स्थान नहीं था। उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो उस वक्त भी कपिल सिब्बल ने कहा कि जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिल सकता था, मिला भी, लेकिन गोदी मीडिया ने गलत खबरें चलाई। और आज देखिए कि फिर से नतीजे आने के बाद कपिल सिब्बल क्या करें। आगे जरा देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रशांत भूषण जी हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, while the result of the TN and Kerala elections are result of anti-incumbency, the result of Bengal cannot be explained by the alone. The BJP was weak there and has succeeded only due to the combined might of the election commission, the central government and their resources being deployed by the BJP. यानी प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि तमिलनाडु और केरल में रिजल्ट तो एंटी इंकम्बेंसी की वजह से समझ में आते हैं, लेकिन बंगाल का मामला थोड़ा अलग है। वहां बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वह जीती क्योंकि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, उन्हें पूरे संसाधन उनके साथ लगे हुए थे। यह प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं इस बात को। और दोस्तों, यही नहीं, देश के तमाम जो शिक्षाविद हैं, जो चुनाव के जानकार हैं और जो कानूनी दांव पे जानते हैं, उन सभी ने, चाहे देश के तमाम विपक्षी सांसद हों, उन सभी ने इस तरीके की बातें अब कहनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद पहली प्रतिक्रिया जो है राहुल गांधी की आई, उसके बाद जो है देश के माने जाने वकील कपिल सिब्बल की आई, फिर प्रशांत भूषण की आई, और ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कहा कि भैया 100 सीटों से ज्यादा जो है डायरेक्ट चोरी की गई है, हमारी शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने जो कहा, प्रशांत भूषण ने जो कहा, राहुल गांधी जी ने जो कहा, ममता बनर्जी ने जो कहा, इन सभी आरोपों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।